हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चुनाव क्लासेस। तो आज से हम रिवर्स ऑफ इंडिया का MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिवर्स इंदुस ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो इंदुस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? तो ये ओरिजिनेट करता है एक बुखार चू ग्लेशियर near मानसरोवर लेक इन तिब्बत। यहाँ से ये इंदस रिवर ओरिजिनेट करता है। तो जो इंदस रिवर है तो इसको इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो तिब्बत में जाना जाता है वो जाना जाता है किस नाम से? वो लाइन्स मौत या फिर सिंगी खम्बन के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। तो थोड़ा देखते हैं, जो इंदस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो वो बुखारचू ग्लेशियर कहाँ पे? तिब्बत मानसरोवर लेक के नियर बाय द मानसरोवर लेक, कहाँ पे? तिब्बत में, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो जब ये इंडिया में एंटर करता है, इंडिया में इसके साथ जो फर्स्ट रिवर यानी कि इसकी जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? मजंस्कार है, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसकी जो फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है शोक रिवर है। तो ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज़ वेस्टवर्ड फ्लोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा जो पेनिनसुलर रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लो करता है, यानी कि जो गोदावरी कौन सा रिवर है? उसका राइट आंसर है तापी। यानी कि तापी जो है ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है मुल्ताई एक जगह है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, MP में। ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो ये और इसका जो वाटर है वो कहाँ पे डिस्चार्ज होता है? तो इसका जो वाटर है वो डिस्चार्ज होता है गुल्फ ऑफ खम्बत में इसका वाटर डिस्चार्ज होता है। तो अगर जो हमारी तापी रिवर है इसकी हम टोटल लेंथ अगर देखेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ इसकी तो वो है 724 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो और इसके बारे में एक और पॉइंट देखते हैं। तो जो तापी रिवर है ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है? तो ये होती है ओरिजिनेट होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश से होकर कहाँ जाती है? फिर जाती है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से होकर कहाँ जाती है? गुजरात में जाती है। गुजरात से ये डिस्चार्ज हो जाती है कहाँ पे? गुल्फ ऑफ खम्बत में, यानी कि अरेबियन सी में, खम्बत में, अरेबियन सी में। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिवर हमारा कौन सा है? अगर हम महानदी रिवर के बारे में बात करेंगे तो जो महानदी रिवर है तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होता है छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होता है। तो अगर ये देखा जाए कौन कौन से स्टेट से पास होके जाता है तो ये कौन कौन स्टेट में पास होता है? तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 2 स्टेटों से पास होता है। और कहाँ पे डिस्चार्ज होता है? तो ये होता है डिस्चार्ज बे ऑफ बंगाल में। डिस्चार्ज होता है। अगर इसकी हम टोटल लेंथ देखेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 900
किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट हम गोदावरी रिवर के बारे में बात करेंगे तो जो गोदावरी रिवर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो अगर देखा जाए तो जो गोदावरी रिवर है ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो अगर पेनिनसुलर इंडिया का देखा जाए तो ये पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, सोलर इंडिया की। तो इसको हम जो है दक्षिणी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो दक्षिण गंगा या फिर सदर्न गंगा, दक्षिण गंगा सदर्न गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिवर हमारा कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, तो नेक्स्ट रिवर जो हमारी है वह कावेरी रिवर है। तो अगर कावेरी रिवर के बारे में हम देखेंगे तो जो कावेरी रिवर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। तो अगर इसके बारे में इसका देखेंगे अगर तो ये डिस्चार्ज कहाँ पे होती है, यानी इसका जो वाटर है उसको डिस्चार्ज कहाँ होता है, तो वो होता है बे ऑफ बंगाल में। तो अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखेंगे, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो वो है 800 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो अगर हम देखेंगे ये कौन कौन से स्टेट से पास, जो कावेरी रिवर है ये कौन कौन से स्टेट से पास होकर जाती है, तो ये जाती है कर्नाटका, एंड तमिलनाडु और केरला में इसका कैचमेंट एरिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये देखते हैं हमारे ये हमारी तापी रिवर, तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, एक मुल्ताई जगह है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और वहाँ से लेकिन फ्लो किस साइड हो रही है, तो ये वेस्ट साइड फ्लो हो रही है। और ये है गुल्फ ऑफ खम्बत, यानी कि ये अरेबियन सी आ गया, अरेबियन सी में ये गुल्फ है जो, तो ये इस गुल्फ का नाम क्या है, तो इस गुल्फ का नाम है गुल्फ ऑफ खम्बत। तो जो तापी रिवर है तो इस गुल्फ ऑफ खम्बत में डिस्चार्ज होती है। तो ये गोदावरी रिवर ये जो है, ये गोदावरी रिवर यहाँ से ओरिजिनल होती है। तो ये कौन सी जगह है, ये है त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये है कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। तो अगर नेक्स्ट देखेंगे कावेरी, यानी कि ये वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ कर्नाटका से कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है, जाती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल में जाती है और गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रिवर कावेरी फ्लो फ्रॉम, जो रिवर कावेरी है तो ये कहाँ से फ्लो होती है, तो हमने अभी देखा जो रिवर कावेरी है वो कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है और कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो होती है। तो हालांकि ये केरला में डायरेक्ट फ्लो नहीं होती है, लेकिन केरला में इसका कैचमेंट एरिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ये हमारी क्या है, कावेरी रिवर, यानी कि ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। तो ये आ गया कर्नाटका स्टेट आ गई, तो ये हमारी तमिलनाडु आ गई,
तो इसका जो ये कैचमेंट एरिया यानी कि जिसका जो कैचमेंट एरिया है केरला में है, लेकिन फ्लो कर्नाटक और तमिलनाडु में करती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज़ कॉल्ड। जो फर्टाइल लैंड होता है यानी कि ये एक रिवर ये आ गया, दूसरा रिवर ये आ गया, इन दोनों रिवर के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है, इन दोनों रिवर के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम दोआब बोलते हैं। तो इसका सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा वाटर ड्रेनेज बेसिन और वाटर शेड के बारे में समझते हैं। तो वाटर शेड क्या होता है और ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। अगर ये एक मेन रिवर है, ये एक मेन रिवर है, तो ये जो इसका ट्रिब्यूटरीज़ है, ये जो इसका जो जितने भी ये सोर्सेज हैं अलग अलग से, इसके छोटे छोटे नाले वगैरह, ये इसका पूरा ड्रेनेज बेसिन है। तो अब थोड़ा वाटर शेड के बारे में जानते हैं। तो मान लो कि ये एक रिवर जा रहा है, तो इसका जो वाटर का सोर्स कहाँ पे है, तो ये मान लो कि एक रिज है, तो इधर से इस साइड के लिए आए तो इस रिवर का वाटर सोर्स बन जाता है। तो कुछ वाटर इस साइड आता है और कुछ वाटर उस साइड जाता है, तो उस साइड ये दूसरे रिवर का ड्रेनेज बेसिन बनता है। तो ड्रेनेज बेसिन बनता है, तो ये क्या होता है कि वाटर को डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं वाटर शेड, हम इसको वाटर शेड बोलते हैं, जो वाटर को डिवाइड करता है। तो इस साइड जाएगा तो इस रिवर का सिस्टम बन जाएगा, और इस साइड जाएगा तो इस दूसरे रिवर का सिस्टम बन जाएगा। तो ये जो वाटर को डिवाइड करता है इसको बोलते हैं वाटर शेड इस एरिया में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो तीस्ता रिवर जो है फॉर्म पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर, यानी कि तीस्ता रिवर किस रिवर का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र, इसका राइट आंसर है। तो अगर थोड़ा देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, तो जो ब्रह्मपुत्र है तो वो इंडिया में जब एंटर करता है, किस जगह से एंटर करता है, नामचा बर्मा एक जगह है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से, नामचा बर्मा वहाँ से इंडिया में ओरिजिनेट करता है। जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में ओरिजिनेट करता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है दिहंग के नाम से जाना जाता है। और जब यही ब्रह्मपुत्र आसाम के प्लेन में एंटर करता है तो उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। कब, जब ये आसाम के प्लेन में एंटर करता है। तो थोड़ा देखते हैं जो रिवर गंगा के बारे में। रिवर जो गंगा है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो कृष्णा रिवर जो है ये कहाँ से होती है, महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो कावेरी रिवर के बारे में अगर देखेंगे तो कावेरी रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। अगर कावेरी की टोटल लेंथ देखेंगे तो 800 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो westward फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज, यानी कि बहुत सारे रिवर जो है, यानी कि ये हमारा वेस्टर्न घाट है, बहुत सारे रिवर जो वेस्टर्न घाट से वेस्टवर्ड यानी कि ये क्या बोलते हैं अरेबियन सी की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन वो डेल्टा नहीं बनाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न अगर देखेंगे क्या हो, ऑफ द हाई ग्रेडियंट इस वजह से नहीं बनाते हैं, या फिर दे आर टू स्लो यानी कि वो बहुत स्लो इस वजह से नहीं बनाते हैं, या फिर दे आर नॉट ए पेरेनियल होता है कि जो हमेशा में पानी फ्लो होता है, या इस वजह से बनाते हैं, या फिर दे आर नॉट ए वेजिटेशन यानी कि इनमें वेजिटेशन नहीं है, तो इस वजह से नहीं डेल्टा बनाते हैं। तो इसका अगर हम देखेंगे
इसका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ढलान होती है, ग्रेडियंट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो डेल्टा नहीं बनाते हैं। जो भी ईस्ट साइड यानी कि जो भी ईस्टर्न साइड जो फ्लो हुआ जितने भी रिवर है, तो उनकी ढलान बहुत कम होती है, तो इसलिए वो रिवर जो हो डेल्टाज बनाते हैं। तो जो भी वेस्टर्न साइड होते हैं, इनकी ढलान बहुत कम होती है, तो सॉरी इनकी ढलान बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए डेल्टा ना बनाते हुए ये एस्चुरीज बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट डज कृष्णा रिवर फ्लो, यानी कि इनमें से कौन से सेट ऑफ स्टेट जो है जहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो करता है, तो उसका राइट आंसर है महाराष्ट्र और कर्नाटका। अगर देखा जाए जो कृष्णा रिवर है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? महाबलेश्वर सातारा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है। जो कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद कहाँ जाता है? फिर कर्नाटका में जाता है। कर्नाटका के बाद ये जाता है तेलंगाना में जाता है। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो इधर आंध्र प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी है, और उसके बाद इधर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका भी है। तो इसका आंसर डी पार्ट क्यों है? तो इसका आंसर डी पार्ट इसलिए है कि क्वेश्चन में क्या पूछा, सेट ऑफ स्टेट, यानी कि एक सीरियल वाइज। जैसे अगर महाराष्ट्र में पहले महाराष्ट्र में जाता है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका में, यानी कि कर्नाटका बाद फिर जाता है तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद फिर जाता है आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये हमारी कृष्णा और यहाँ पे महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। तो इसकी जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो है भीमा, यानी कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो पहली हो भीमा है। तो राइट बैंक अगर ट्रिब्यूटरी इसकी देखा जाए तो तुंगभद्रा है। तो ये भी इसकी बिंडी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, हयाली भी इसकी, मूसी भी है, मिनूरू भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो पिनार भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नाउन एज इट एंटर इन द अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो रिवर ब्रह्मपुत्र है, ये जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है दिहंग, यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है दिहंग के नाम से जाना जाता है। जो दिभंग है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सुबनसिरी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और धनसिरी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो सतपुरा रेंज जो है सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे आर, यानी कि जो सतपुरा रेंज है, यानी कि ये किस दो रिवर के बीच में फॉल करती है? जो वो दो रिवर कौन से जो वेस्ट फ्लो यानी कि वेस्ट साइड फ्लो करते हैं, वो दो रिवर कौन कौन से है? तो वो दो रिवर है वो है नर्मदा रिवर और तापी रिवर। थोड़ा देखते हैं। जो ये हमारी विंध्याचल रेंज आई, विंध्याचल रेंज के बाद ये है नर्मदा रिवर फ्लो करता है। नर्मदा रिवर के बाद ये सतपुरा रेंज जो है, सतपुरा रेंज के बाद आती है तापी रिवर आती है, और ये आगे नर्मदा रिवर और ये आगे तापी रिवर। तो इन दो रिवर के बीच में कौन सी रेंज है? वो सतपुरा रेंज है। और जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे कौन सी रेंज फॉल करती है? विंध्या रेंज फॉल करती है। तो थोड़ा नर्मदा रिवर के बारे में देखेंगे। जो नर्मदा रिवर है तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो नर्मदा रिवर जो ओरिजिनेट होती है नर्मदा कुंड विंध्याचल पर्वत, नर्मदा कुंड विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक,
प्लेट्यू अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। कौन? नर्मदा रिवर। कहाँ से होती है? एक नर्मदा कुंड है, कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत पे एक नर्मदा कुंड है। तो हो नर्मदा कुंड, विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक प्लेटो, मध्य प्रदेश, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो अगर ये इसकी हम टोटल लेंथ देखेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1312, जो इसकी टोटल लेंथ है। तो अगर देखा जाए तो जितनी भी रिवर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि वेस्ट है, जितनी भी रिवर फ्लो करती है तो उनमें से लार्जेस्ट रिवर जो है वो है नर्मदा रिवर। लार्जेस्ट नर्मदा रिवर इज लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि वेस्ट से जितनी भी रिवर फ्लो करती है उनमें से जो लार्जेस्ट रिवर है वो नर्मदा रिवर है। तो नेक्स्ट देखते हैं लुनी रिवर के बारे में कुछ देखते हैं। तो जो लुनी रिवर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो लुनी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पुष्कर वैली ऑफ एरावली रेंज, एरावली रेंज, यहाँ से जो है हमारी लुनी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो अगर लुनी रिवर के बारे में और देखेंगे तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, और ये डिसअपेयर कहाँ पे हो जाती है? रन ऑफ कच्छ में ये डिसअपेयर, रन ऑफ कच्छ में ये डिसअपेयर हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। फिर देखते हैं लुनी के बाद देखते हैं माही रिवर के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो माही रिवर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और फ्लो किस साइड करती है? मध्य प्रदेश से होके राजस्थान जाती है, राजस्थान से गुजरात फ्लो करती है। और माही रिवर जो है ये इकलौती ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिवाइस कट करती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है इसको दो बार ऐसे कट करती है, दो बार इसको कट करती है। कौन करती है? वो करती माही रिवर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रही एरावली रेंज रही, तो ये विंध्याज रेंज रही। तो ये जो विंध्या रेंज के बीच में ये जो रिवर है तो ये है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के नीचे आगे सतपुरा रेंज आ गई, और सतपुरा रेंज के नीचे जो है ये वाला रिवर तो ये है तापी रिवर है। तो ये आ गया हमारा गोदावरी रिवर, और ये कृष्णा रिवर, ये कावेरी रिवर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज करेक्टली सीक्वेंस ऑफ द रिवर टर्म इन ऑफ द ईयर टोटल बेसिन एरिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा इनमें से हमने अरेंज करने हैं रिवर जिनका टोटल बेसिन एरिया यानी कि टोटल वाटर जो कैचमेंट है, टोटल वाटर एरिया जो है, यानी कि बेसिन एरिया हमने पीछे देखा था कि यानी कि एक बेसिन, वाटर बेसिन क्या होता है कि एक रिवर है। तो ये रिवर है, इसके जितने भी वाटर के जो एरिया कैचमेंट एरिया है, यानी कि जहाँ जहाँ से इसमें रिवर आने का जो सोर्सेज होते हैं उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? वाटर बेसिन बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो अरेंज करना है ऊपर से नीचे के लिए, तो जिसका सबसे ज़्यादा वाटर बेसिन है उसका उससे कम तो हिसाब से। तो अगर इसका राइट आंसर देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है? ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र के बाद इंदुस का है, इंदुस के बाद गंगा, और गंगा के बाद कावेरी का। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है?
जो बुकिंगम एक कैनाल है, तो ये कहाँ पे है? बुकिंगम कैनाल जो है तो ये कहाँ पे है? तो ये रन थ्रू यानी कि बुकिंगम कैनाल है जो है, तो ये मतलब कौन कहाँ से मतलब रन करती, कौन सी स्टेट में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु में होके जाती है। तो जो बुकिंगम कैनाल जो है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु इन दो स्टेटों में फ्लो करती है। अगर इसके हम टोटल लेंथ देखेंगे तो जो बुकिंगम ये कैनाल है तो इसकी लेंथ टोटल कितनी है? तो इसकी जो टोटल लेंथ है 796 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो ये जो कैनाल है तो ये क्या है? ये फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल है। तो ये क्या है? फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल है। तो ये क्या करती है? ये रन करती है किसके? इट रन पैरेलल टू कोरोमंडल कोस्ट। जो कोरोमंडल कोस्ट है उसके पैरेलल रन करती है। थोड़ा इसके बारे में मैप में देखते हैं। ये जो है हमारे बुकिंगम कैनाल है, तो ये कहाँ पे? यहाँ पे आंध्र प्रदेश से होके ये आंध्र प्रदेश आ गया पूरा और तमिलनाडु में जाती है। तो इसके जो पैरेलल है ये है हमारे कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि इसके पैरेलल कोरोमंडल के पैरेलल ये फ्लो करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। इंडिया की जो लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है वो कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी कैनाल जो है इंडिया की लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये कब बनाई गई है? इसको जो इंदिरा गांधी नेशनल कैनाल जो है इसको कंस्ट्रक्ट कब किया गया है? तो इसको किया गया है 1958 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ से है? हरिका बैरेज पंजाब से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर ये देखा जाए मतलब कौन कौन से रिवर की ये ब्रांच है, किस रिवर की ब्रांच है? तो ये ब्रांच किस रिवर की ब्रांच है? तो ये है सतलुज और ब्यास रिवर। क्योंकि जो सतलुज और ब्यास जो रिवर है इनका कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होता? तो इनका कॉन्फ्लुएंस होता है हरिका में। हरिका एक पंजाब में जगह है, तो वहाँ पे एक इनका कॉन्फ्लुएंस होता है। जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस होता है तो वहाँ से ये बैरेज ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये मतलब स्टार्ट तो पंजाब से होती है और कहाँ तक जाती है? पंजाब से ही होके ये राजस्थान तक जाती है। राजस्थान तक जाती है, पंजाब से होके राजस्थान तक जाती है। तो जो इसका जो ओल्ड नेम था वो क्या था? इसका जो ओल्ड नेम था तो वो उसका ओल्ड नेम था राजस्थान कैनाल। प्रीवियस नेम जो इसका था वो क्या था? राजस्थान कैनाल। तो इसका जो इंदिरा गांधी कैनाल नाम कब से डाला गया? तो जो हमारी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे तो उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 2 नवंबर 1984। इनकी डेथ के बाद इस कैनाल का नाम चेंज किया गया इंदिरा गांधी कैनाल। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यमुना कैनाल है। तो यमुना जो कैनाल है तो ये किस रिवर की ब्रांच है? तो ये है यमुना रिवर की ब्रांच है। तो अगर इस कैनाल का ओल्ड नेम देखेंगे तो वो है, ओल्ड नेम इसका क्या है? मुगल कैनाल। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन से? सरहिंद कैनाल है। जो सरहिंद कैनाल है तो ये किस रिवर की ब्रांच है? तो ये सतलुज रिवर की ब्रांच है।
तो ये कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। पंजाब में है। इसको इनॉग्रेट कब किया गया था, तो इसको इनॉग्रेट कब किया गया था, इसको 1882 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, अपर बेरी दोआब कैनाल जो है, जो अपर बेरी दोआब कैनाल है, तो ये किस रिवर की ब्रांच है, तो ये रावी रिवर की एक ब्रांच है। तो ये कहाँ पे है, ये पठानकोट में है, पठानकोट में है। तो ये यानी कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। द रिवर संगपो फ्लो थ्रो बिफोर द इंटर इंडिया। तो यानी कि जो संगपो रिवर है इंडिया में इंटर होने से पहले कहाँ से फ्लो करता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो तिब्बत से फ्लो करता था। तो जब इंडिया में इंटर हुआ था, कहाँ से हुआ था, नामचा बर्मा से ये इंडिया में इंटर हुआ था। और जब इंडिया में इंटर हुआ था, तो इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता था, तब जाना जाता था दी हांग रिवर के नाम से जाना जाता था। तो इसको ब्रह्मपुत्र कब से कहाँ से जाना जाता है, जब ये रिवर आसाम प्लेन में एंटर करता है, उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, यानी कि इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच करते हैं, यानी कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ गए और ये स्टेट्स आ गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उकाई प्रोजेक्ट कहाँ पे है, वो गुजरात में है। अब थोड़ा इन प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। जैसे तुलबुल प्रोजेक्ट है, तो ये कहाँ पे है, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं, तुलबुल के बाद श्रीशैलम प्रोजेक्ट जो है, तो श्रीशैलम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पापानासम प्रोजेक्ट जो कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो जो उकाई प्रोजेक्ट है गुजरात में है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बुकिंगचम जो कैनाल है वो कहाँ पे है, तो ये है इंडिया में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो और इसका राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द तिब्बतन रिवर संगपो इंटर इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ, जो संगपो रिवर है इंडिया में इंटर करता है, कौन सी स्टेट से करता है, उसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम द सेंटर हाईलैंड इन द नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो डेक्कन टेबल लैंड है में कौन सा रिवर है जो डेक्कन टेबल लैंड को डिवाइड करता है, किससे, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड से इन द नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया तो कौन सा है, तो उसका राइट आंसर है नर्मदा रिवर। तो थोड़ा देखते हैं रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो अभी हमने देखा था ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, विंध्याचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत कहाँ है, नर्मदा कुंड विंध्याचल पर्वत अमरकंटक प्लेटो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होता है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, इसकी टोटल लेंथ थी 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो अगर तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है चंबल रिवर है, जो चंबल रिवर है ये यमुना रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो कृष्णा रिवर है
कृष्णा रिवर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। तो अगर इसकी टोटल लेंथ देखी जाए तो ये इसकी टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो गोदावरी जो है ये भी त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इसकी अगर टोटल लेंथ देखा जाए 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सी पोर्ट एंड स्टेट इज़ नॉट ए करेक्ट, यानी कि हमारे पास सी पोर्ट और स्टेट दी गई है, उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। और कांडला पोर्ट देखेंगे तो ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। प्रदीप पोर्ट देखेंगे तो ये उड़ीसा में, ये भी ठीक है। कोलन पोर्ट देखेंगे तो ये केरला में, ये भी ठीक है। जो काकीनंडा पोर्ट है तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये है विशाखापट्टनम के साउथ में है, यानी कि आंध्र प्रदेश में देश में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉन एज इंडियाज़ रिवर ऑफ सारो, यानी कि इनमें कौन सी रिवर है जो इंडियाज़ रिवर ऑफ सारो के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है वो है कोसी रिवर है। जो कोसी रिवर है तो कोसी रिवर को हम किस नाम से भी जानते हैं, सारो ऑफ बिहार, यानी कि ये क्या करती है, यानी कि जब सीजनल टाइम होता है, यानी कि जब बारिश अच्छी लगती है तो ये अपने साथ बहुत सारा फ्लड लाती है और ये अपना कोर्स चेंज करके ये मतलब फ्लड लाती है कहाँ पे, बिहार में। तो इसलिए इसको यानी कि इसलिए इसको सारो ऑफ बिहार बोलते हैं ये। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20, विच रिवर इज राइज इन द कमरपेट हिल इन द छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ बिहार एंड कॉल्ड रिवर ऑफ सारो, यानी कि इनमें से कौन सा रिवर है जो कमरपेट हिल जो है कहाँ छोटा नागपुर प्लेटो वहाँ से ओरिजिनेट होती है और द रिवर ऑफ सारो के नाम से भी, रिवर ऑफ सारो यानी कि के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है वो है बी पार्ट दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर जो है इसको हम रिवर ऑफ इसको बोलते हैं सारो ऑफ बंगाल, सारो वेस्ट बंगाल भी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत फ्लड लाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो महानदी रिवर है। तो महानदी रिवर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करती है। तो और ये कहाँ से फ्लो होती है, कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 स्टेटों में फ्लो करती है। तो ये कहाँ डिस्चार्ज होती है, तो ये होती है बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है। तो अगर महानदी की हम टोटल लेंथ देखेंगे, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी जो लेंथ है वो 900 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट देखते हैं दामोदर के बारे में कुछ देखते हैं। दामोदर रिवर जो है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये आपने अभी देखा ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये कमारपिट जो है, कमारपिट हिल जो है कहाँ पे, छोटे नागपुर प्लेटो में, यानी कि वहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है, तो ये होती है कौन कौन से स्टेट से पास होती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये फिर जाके हुगली रिवर से ज्वाइन कर देती है, वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करती है इससे हुगली रिवर से, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है,
यानी कि महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। तो इसका टोटल लेंथ देखेंगे कृष्णा रिवर की 1400 किलोमीटर्स की टोटल लेंथ है। तो गोदावरी देखेंगे तो यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, इसकी टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर्स की टोटल लेंथ है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द लेंथ ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया। यानी कि इनमें से जो नीचे दिए गए हैं तो इनमें हमने क्या देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, उसका थोड़ी कम किसकी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखनी है। तो अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्रा की तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा की लेंथ है वो टोटल कितनी है, 906 किलोमीटर, यानी कि 916 किलोमीटर टोटल इसकी इंडिया में है। अगर ऑल ओवर देखी जाए इसको तो 2900 इसकी किलोमीटर इतनी इसकी लेंथ है, लेकिन इंडिया में जो फ्लो करता है टोटल करता है 916 किलोमीटर फ्लो करता है। तो जो गंगा की लेंथ देखेंगे हम, तो गंगा की जो लेंथ है, तो गंगा की लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर है, ये 2525 किलोमीटर जिसकी टोटल लेंथ है। तो गोदावरी की देखेंगे तो गोदावरी की है 1465 किलोमीटर। तो कृष्णा की देखेंगे तो कृष्णा की है 1400 किलोमीटर। और यमुना की देखेंगे तो यमुना की जो लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना ना। तो इधर देखते हो गंगा भी है, गोदावरी भी है, तो यमुना नहीं, यहाँ पे पहले कृष्णा आएगा फिर यमुना आएगा। तो इसका सी पार्ट यानी कि यमुना, कृष्णा पहले आएगा, यमुना बाद में आएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। यानी कि हमने इनमें से अरेंज करना, सबसे नॉर्थ में रिवर कौन सा, उसके बाद नॉर्थ से साउथ के लिए हमने अरेंज करना। तो इसका राइट आंसर जो है, सबसे नॉर्थ पे आती है अशोक रिवर आती है, फिर जंस्कार आती है, फिर स्पीति आती है, फिर सतलुज आती है। इसका बी पार्ट इसका राइट आंसर है। थोड़ा हम इधर देखते हैं, तो ये हमारा इंदस रिवर है, ये पूरा इंदस रिवर सिस्टम है। तो सबसे अगर टॉप देखा जाए अशोक रिवर है, अशोक के नीचे अगर देखें जंस्कार है, इधर नीचे है स्पीति है, और इधर ही लास्ट नीचे है सतलुज रिवर है। तो ये जो है इसका बी पार्ट जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ट्रिब्यूटरी मेन रिवर। यानी कि हम नीचे पेयर देखने हैं ट्रिब्यूटरी और उनके मेन रिवर। तो देखेंगे जैसे चंबल है, क्या नर्मदा की ट्रिब्यूटरी चंबल, सोन जो है क्या यमुना की ट्रिब्यूटरी है, मनस जो है ये क्या ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। तो इसका अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या है, सी पार्ट है। क्यों, क्योंकि जो मनस रिवर है वो ब्रह्मपुत्रा की, मनस रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। जो चंबल रिवर है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। और जो सोन रिवर है वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर। यानी कि इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालयन रिवर है। तो इसका राइट आंसर है वो है सतलुज। तो ये जो रवि रिवर है ये भी हिमालयन रिवर है, हिमाचल से ओरिजिनेट होता है। यमुना जो है ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, और गंगा भी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है। यानी कि यमुना जो है उत्तराखंड से ओरिजिनेट होता है, गंगा भी उत्तराखंड से ही ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अलमती इज़ ऑन द रिवर। जो अलमती एक डैम है, ये अलमती क्या है, ये डैम है, ये किस रिवर पे है। तो अलमती जो डैम है ये हमारा कृष्णा रिवर पे है। तो थोड़ा अलमती डैम के बारे में जानेंगे। तो अलमती का मतलब अलमती जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लाल, हमारा दूसरा नाम से है लाल बहादुर
शास्त्री डैम इस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और किस रिवर पे है, ये कृष्णा रिवर पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द पेनिनसुलर रिवर विच डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी, यानी कि ये नीचे दिए गए रिवर है, इनमें से कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी में जो मतलब फ्लो नहीं करता है। तो जो नर्मदा है ये तो करता है, तापी ये भी करता है, नर्मदा ये भी करता है अरेबियन सी में, कावेरी ये भी करता है, गोदावरी और कृष्णा ये दो रिवर हैं जो दोनों बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करते हैं अपने वाटर। तापी है तो ये अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करता है, और कावेरी जो है ये बे ऑफ बंगाल में करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, गोदावरी और कृष्णा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड रिवराइन पोर्ट, यानी कि इनमें से आइलैंड रिवराइन पोर्ट कौन सा है, आइलैंड इनलैंड, यानी कि इनलैंड रिवराइन पोर्ट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है वो है कोलकाता पोर्ट। ये कहाँ पे है, ये हुगली रिवर पे है, हुगली रिवर पे है। तो ये क्या है, फर्स्ट इंडिया का मेजर, यानी कि इंडिया का अगर देखा जाए, ये इंडिया का क्या फर्स्ट मेजर पोर्ट है, ये इंडिया का फर्स्ट मेजर पोर्ट है। तो आज के लिए इतना ही।